उसे 17वीं शताब्दी की सबसे ताकतवर महिला माना जाता था। जब उसके हाथ में सत्ता नहीं थी तब भी उसे वजीरों से अपना काम निकलवाना आता था। उसने कई बेगुनाह औरतों को हरम से आजाद करवाया था, लेकिन अफसोस इन सभी चीजों के लिए उसे अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोसम सुल्तान के। आज के वीडियो में हम आपको कोसम सुल्तान के जीवन से जुड़ी वो सारी बातें बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोसम सुल्तान को 17वीं सदी की सबसे शक्तिशाली शक्तिपूर्ण महिला माना जाता है। अहमद की हत्या के बाद उसे वास्तविक शासक बनाया गया। दोस्तों, कोसम सुल्तान का जन्म कब हुआ, उसके माँ बाप कौन थे, इस चीज को लेकर कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि वो एक ग्रीक महिला थे और उसके पिता टेनोस द्वीप पर एक पुजारी थे। जब उस द्वीप पर तुर्कों ने हमला किया तो वो वहाँ के सारे लोगों को मारकर उनकी स्त्रियों और बेटियों को बंदी बनाकर अपने साथ महल ले आए। कोसम दिखने में बिल्कुल किसी हूर की परी जैसे थे। इस बात को हर वो शख्स मानता था जो उसे देखता था। तुर्कों ने उसे अपने महल में 100 महिलाओं के साथ बंदी बनाकर रखा था। उस समय के सुल्तान अहमद की नजर किसी लड़की पे नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने सारी महिलाओं और लड़कियों को बेचने के लिए तुर्क के बड़े बाजार में भिजवा दिया, जहाँ पर एक आदमी ने उसे देखा और सोचने लगा कि ये कैसा कीमती नगीना है, इसके चेहरे पर हीरे जैसी चमक है, इसे खरीद कर अगर महल में पेश किया जाए तो सुल्तान अहमद इसकी अच्छी खासी रकम देंगे। क्योंकि सुल्तान को नई नई लड़कियों का शौक था, उसके हरम में कई सारी लड़कियां थीं। ये सोचकर उसने कोसम को खरीद लिया और अपने साथ ले गया। उस समय कोसम की उम्र करीब 15 साल रही होगी। उसकी उम्र का यह आलम था कि अगर कोसम का हाथ कोई जोर से पकड़ लेता था तो उसके हाथ में निशान पड़ जाते थे। करीब 2-3 दिन तक अपने घर में रखने के बाद एक दिन वो आदमी कोसम को लेकर सुल्तान के महल में पहुंचा और दरबान से बोला कि सुल्तान से कह दो कि कोई शुभचिंतक सुल्तान के लिए ऐसी चीज लाया है जो आज तक सुल्तान ने नहीं देखी होगी। दरबान ने जब सुल्तान से ऐसे ही कहा तो सुल्तान ने उस आदमी को तुरंत ही महल में प्रवेश कराने का हुक्म दिया। उस आदमी के महल में प्रवेश करते हैं सुल्तान ने उससे पूछा कि जनाब, आप ऐसी क्या चीज लाए हैं जो हमने आज तक नहीं देखी होगी। उस व्यक्ति ने कोसम के मुंह से पर्दा हटाया और कहा कि ये नायाब खूबसूरती आपने कभी नहीं देखी होगी। सुल्तान ने जैसे ही कोसम को देखा, सुल्तान अपनी आंखें उसके चेहरे से नहीं हटा पा रहे थे। उस समय का आलम यह था कि कोसम के चेहरे की चमक के आगे महल के झूमरों की चमक भी फीकी लग रहे थे। सुल्तान ने कोसम को देखने के बाद कहा कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर तुम्हारे इस तोहफे से हम खुश हुए। कोसम के बदले उस व्यक्ति को बहुत सारा धन और सोना चांदी मिला। सुल्तान ने अपने हरम की महिलाओं को यह आदेश दिया कि कोसम को लेकर जाओ और इसे दूध से नहलाकर तैयार करो। आज की रात हम कोसम से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। कोसम को नहलाकर अच्छे से तैयार किया। उसे जिन गहनों और कीमती जेवरों से तैयार किया गया था उन्हें देखकर कोसम काफी खुश थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सुल्तान और ये महल उसकी जिंदगी में एक तूफान लाने वाले हैं। रात के समय जब सुल्तान अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि कोसम वहां तैयार बैठे हैं। उन्होंने जाकर कोसम से पूछा कि तुम कौन हो, कहां से हो। ये सुनकर कोसम ने जवाब दिया कि मैं एक ग्रीक महिला हूँ, मेरा असली नाम एनास्टेशिया है और जब तुर्क के किसी सुल्तान ने ग्रीक पर हमला किया था तो उसमें मेरे पिता को मार दिया गया और मुझे कई महिलाओं के साथ बंदी बनाकर यहाँ लाया गया। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस सुल्तान ने ग्रीक पर आक्रमण किया था वो कोई और नहीं बल्कि यही सुल्तान अहमद था। ये सारी बातें सुनकर अहमद को अचंभा हुआ कि इतनी अच्छी और सुंदर लड़की मैंने अपने ही गिरोह से भेज दी। खैर, उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कोसम से बोला कि आज से तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारा नाम एनास्टेशिया है, आज से तुम्हारा नाम मैं पेकर है। ये सुनकर कोसम बोली, लेकिन मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। ये सुनते ही सुल्तान को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कोसम के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। कोसम रोती रहे। रात भर सुल्तान ने कोसम के साथ अपनी घिनौनी करतूतों को अंजाम दिया। सुबह जब हरम की महिलाओं ने आकर उसे देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थे। उसका बदन बुखार से तप रहा था, उसके होठों पर सूजन थे, उसके गले पर दांतों के निशान थे, पीठ पर नाखूनों के निशान थे। हरम की महिलाओं ने उसे उठाया और उसकी मरहम पट्टी करने लगे। तभी सुल्तान ने जोर से आवाज लगाई कि उसको जल्दी से तैयार कर दो, मौलवी आए हैं, उसे इस्लाम कबूल करवाना है। महिलाओं ने सुल्तान को समझाया कि वो अभी किसी हालत में भी नहीं है, वो ढंग से उठ तक नहीं पा रही है। दोस्तों, सुल्तान के दिमाग में पता नहीं क्या सवार था कि वो खुद कमरे में घुसे और कोसम को उठाकर मौलवी के पास ले गए। उससे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, जिसके बाद मौलवी ने कहा कि आज से इसका नाम कोसम सुल्तान होगा। इन सब के बाद कोसम को ले जाकर वापस कमरे में बंद कर दिया गया और अन्य महिलाओं ने उसे दवा दी। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। जब कोसम बिल्कुल ठीक हो गए तो उसने धीरे धीरे महल की सत्ता को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो ये चाहते थे कि वो अपने तरीके से महल को चलाए। ये सब देखकर सुल्तान की अन्य बीवियां उससे जलने लगे थे। उन्हें ये डर था कि कहीं कोसम को ही सुल्तान गद्दी न दे दे, इसलिए वो सुल्तान को अपनी तरफ से भरा करते थे। लेकिन सुल्तान को कोसम का हुस्न बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वो रोज रात को कोसम के कमरे में ही सोते थे। अचानक एक दिन महल की दासियों ने ये खबर दी कि कोसम मां बनने वाली है। इस बात से सुल्तान तो खुश हुए, लेकिन उनकी और बीवियां नाराज हो गईं। कुछ दिनों बाद कोसम ने एक लड़के को जन्म दिया। कई दिनों तक यही सब चलता रहा, लेकिन एक दिन सुल्तान की पहली बीवी का बेटा उस्मान कोसम के कमरे में आया। उस समय कोसम तैयार हो रहे थे।
उस्मान ने जब कोसम को तैयार होते हुए देखा तो उसका दिल कोसम पे आ गया। ये देखकर कोसम समझ गए थे कि अगर सुल्तान की गद्दी पर राज करना है तो पहले उनके बेटे के दिलों पर राज करना होगा। जिसके बाद वो उस्मान को रोज अपनी तरफ से प्यार भरी निगाहों से देखने लगे। एक दिन रात के समय जब महल में सब सोए हुए थे और सुल्तान अहमद अपनी दूसरी बेगम के साथ थे तो उस्मान चुपचाप कोसम के कमरे के पास आया और खिड़की से अंदर की ओर झांकने लगा। उस समय कोसम जग रहे थे। उसे आभास हुआ कि खिड़की पर कोई है। उसने जाकर देखा तो उस्मान खड़ा था। उसने उस्मान को अंदर बुलाया और पूछा कि क्या हुआ। उस्मान कुछ नहीं बोला तो कोसम ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। बातों में कोसम ने जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उस्मान को वो दिया जो उसे चाहिए था। अब उस्मान भी कोसम के लिए पागल होने लगा था। मौका मिलते ही वो कोसम के पास चला जाता था। उस्मान कोसम के लिए ऐसे पागल हो गया था कि अब वो हर बात में कोसम को ही सही बताता था और कोसम के लिए वो अपनी माँ तक से लड़ जाता था। एक दिन कोसम ने उससे कहा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा नायाब तोहफा दूंगी जिससे तुम खुश हो जाओगे। ये सुनकर उसने सोचा कि ऐसा क्या है। तभी उस्मान ने देखा कि उस्मान की बहन जो कि उसकी दूसरी माँ से है वो भी आज कोसम के साथ रात बिताएगी। ये सब देखकर उस्मान भी खुश हो गया क्योंकि उस्मान कोसम के साथ साथ उसे भी अंदर ही अंदर चाहता था। जिसके बाद कोसम, उस्मान और उसकी बहन ने रात भर अपने रिश्तों को तार तार किया। कोसम और दूसरी लड़की की भूख इतनी ज्यादा थे कि उस्मान की आंखों में बेहोशी छाने लगे थे, लेकिन उसे इन सब कामों की लत लग चुके थे। सुबह काफी समय गुजर जाने के बाद भी जब उस्मान नहीं उठा तो कोसम ने उसे उठाने की कोशिश की। उसने देखा कि उसका शरीर अकड़ गया है। वैद्यों को बुलाया गया तो उन्होंने सब देखने के बाद कहा कि ये तो मर चुका है। इस बात से पूरे महल में बवाल मच गया। हकीम से सुल्तान ने बात की तो पता चला कि उस्मान को दिल का दौरा पड़ा था। सुल्तान कहने लगे कि इतनी कम उम्र में दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है। खैर बात को दबा दिया गया क्योंकि कोसम ने उस पूरे राज्य को बर्बाद करने की ठान रखे थे, जिसके लिए उसने हकीम और राज दरबारों से पहले ही अपनी बात कह रखे थे। कुछ पैसों में बिक गए तो कुछ कोसम के हुस्न पे मरमिटे थे। बाद के वर्षों में सुल्तान पर कोसम का प्रभाव बढ़ गया और कहा जाता है कि उसने उनके सलाहकारों में से एक के रूप में काम किया। उसी समय मुस्तफा जो कि सुल्तान की ही संतान थे, उसने ये खबर दी कि सुल्तान की मृत्यु हो गई है। सुल्तान की मृत्यु जब हुई तब वो मात्र 27 साल के थे। इस बात से महल में इस बात पर चर्चा होने लगी कि आखिर अब गद्दी कौन संभालेगा। वजीरों के द्वारा इस बात का आदेश पारित किया गया कि गद्दी को कोसम संभालेगे क्योंकि उसने राजा के साथ काम किया था, इसलिए कोसम को सुल्तान बनाया गया। जिसके बाद कोसम ने हरम से सभी महिलाओं को आजाद करवा दिया और इसी दौरान वो अपने रुतबे से सबसे शक्तिशाली महिला बन चुके थे। लेकिन बाद में सुल्तान की चौथी बीवी तुरहान ने उसकी हत्या करवा दी। तुरहान ने अपने खास सिपाही लाला आगा के द्वारा उसकी हत्या करवाई थी। लाला आगा ने एक रस्सी के टुकड़े से कोसम का गला घोटा था और इस तरह कोसम के शासन का अंत हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस रानी की कहानी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।